Good afternoon, student. I am Munishwari Sahu, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज. ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है डिप्लोमा 6 स्विच गियर प्रोटेक्शन लैब. ठीक है, आपने स्विच गियर प्रोटेक्शन लैब के बारे में पढ़ा होगा क्या होता है स्विच गियर प्रोटेक्शन. उसमें आपने बहुत सारे सर्किट ब्रेकर्स, रिले, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिले, अंडर वोल्टेज रिले, फॉल्टी कंडीशन, बहुत सारा कुछ आपने ये सारा कुछ पढ़ा होगा. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टडी ऑफ अ बकल्स रिले. ठीक है, कभी आपने नाम सुना है बकल्स रिले क्या होता है? सुना है क्या? नहीं सुना है. ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों को बकल्स रिले के बारे में बताती हूँ. ठीक है, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो क्या है, जो लैब है वो स्टडी ऑफ अ बकल्स रिले. ठीक है, एम है हमारा स्टडी ऑफ अ बकल्स रिले. मैंने स्टडी फिगर आपको बनाया है बकल्स रिले. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ बकल्स रिले होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या काम होता है इसको, क्यों इसका नाम बकल्स रिले रखा गया है. ठीक है, ये आप लोगों को डायग्राम दिया है. डायग्राम में मैंने क्या क्या चीजें शो किया है, टू ऑल अर्थ सर्किट्स. ठीक है, ये एक सर्किट बना हुआ है. ठीक है, इस सर्किट में क्या है, यहाँ से ये पूरा ये जो टैंक है, ठीक है, ये क्या है, मेरा टैंक है और यहाँ पे एक फ्लिप सर्किट लगाया है और ये क्या है, फ्लोट है. ठीक, और क्या है इसमें, ये कैसे मतलब ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, वो सारा चीज इसमें क्या होगा बताएगा. ठीक है, और ये अलार्म, जैसे ही सर्किट ट्रिप होगा या फॉल्टी कंडीशन, कुछ भी कंडीशन में क्या होगा वो आपको क्या करेगा, ये अलार्म क्या होगा, इंडिकेट करेगा. ठीक है, अलार्म बजेगा. तो मैं बताती हूँ सबसे पहले क्या होता है बकल्स रिले. बकल्स रिले इज अ बॉस गैस इंसुलेटेड रिले होता है. ठीक है, कैसा रिले होता है, ये गैस से इंसुलेटेड रिले. इट इज अ प्रैक्टिकली, अगर हम देखा जाए प्रैक्टिकली इसको यूनिवर्सली यूज किया जाता है ऑन ऑयल इमर्स्ड एंड ट्रांसफॉर्मर हैविंग रेटिंग मोर देन 500 kVA. ठीक है, क्या बोल रहा है, जो हम बकल्स रिले जो हम यूज करते हैं उसको कितने रेटिंग के लिए यूज करते हैं, मोर देन 500 kVA. ठीक है, सच एज अ रिले कैन बी टू बी फायर्ड होता है ट्रांसफॉर्मर इक्विप्ड टू जो कंजर्वेटर टैंक होता है. ठीक है, कंजर्वेटर टैंक एज इट बिटवीन द कंजर्वेटर टैंक जो रहता है वो क्या होता है, इसका मेन टैंक होता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है, ये जो टैंक है, ठीक है, ये क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक है. तो ये हमारे किसमें होता है, बकल्स रिले में होता है. ठीक, और क्या इसमें चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, और क्या बताया मैंने यहाँ पे, एक अलार्म सर्किट बताया. ठीक है, इस अलार्म सर्किट का काम क्या है, ये कैसे काम करता है, जैसे ही मेरा सर्किट क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रिप सर्किट है. जैसे ही ट्रिप होगा तो ये जो अलार्म है वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, अलार्म क्या होगा, बजना शुरू हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, इट एम्प्लॉय कंजस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकली, वो क्या करता है, ऑपरेट करता है प्रोटेक्टिव और हमको प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हम क्या किस चीज का लैब कर रहे हैं, स्विच गियर प्रोटेक्शन लैब. तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा किसको, प्रोटेक्टिव, जो मेरा प्रोटेक्टिव गियर्स होंगे है ना, मतलब एक तरीके से क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट ट्रांसफॉर्मर इंटरनल फॉल्ट्स, डज नॉट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल बुशिंग और केबल कनेक्शंस फॉल्ट को. क्या बोल रहे हैं कि वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा, ट्रांसफॉर्मर में जो भी इंटरनली जो भी फॉल्ट रहेगा, ठीक है, और जो भी मतलब फॉल्टी कंडीशन है उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा. बट एंड डज नॉट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल बुशिंग एंड केबल कनेक्शन फॉल्ट. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरी क्या होता है मैंने ये बताया है. ठीक है, अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं. सबसे पहले तो आप एम लिखोगे. ठीक है, एम के बाद क्या बताओगे, थोड़ा सा ये बताएंगे आप लोग क्या कैसे ऑपरेट करता है. उसके बाद आपको लिखने का है प्रिंसिपल, फिर हम उसका देखेंगे कंस्ट्रक्शन कैसा बना हुआ रहता है. ठीक है, प्रिंसिपल में हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका,
Whenever a fault occur inside the transformer, the oil of the tank get overhead and gets are generated. क्या बोल रहा है, जो फॉल्ट जो रहता है मेरा ट्रांसफॉर्मर इनसाइड द ट्रांसफॉर्मर ऑयल में, जो टैंक जैसे क्या होता है मेरा ओवरहेड होता है, तो गैसेस क्या होता है वहां से जनरेट होने लगता है। ठीक है, ये जो टैंक होता है ना, इस टैंक में ही सारा वो रहता है। आपने कभी भी ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर में एक टैंक लगा रहता है, उसको हम कंजर्वेटेड टैंक कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या फील रहता है, ऑयल भरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जैसे वो ऑयल का कलर चेंज होता है तो हमको पता चल जाता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल हमें क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द जनरेशन ऑफ अ गैसेज में बी स्लो और वायलेंट डिपेंडिंग अपॉन द व्हेनेवर अ फॉल्ट अ माइनर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अ हैवी शॉर्ट सर्किट। क्या बोल रहे हैं, जैसे ही जनरेशन करते हैं जब हम गैस को, तो वो स्लोली जनरेट होता है। ठीक है, वायलेंट, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे, फॉल्ट, माइनर जो फॉल्ट होता है। ठीक है, और इनसफिशिएंट होता है किस पे, शॉर्ट सर्किट्स पे। ठीक, अब ये लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है, और क्या चीजें होती है इसमें, मोस्ट जो शॉर्ट सर्किट होता है वो हमेशा क्या करता है, डेवलप करता है, जो ब्रेकडाउन होता है बिटवीन किसके भी, जब हम उसको एडजस्ट करते हैं, जब टर्न ऑन वाइंडिंग्स होता है, या बहुत ज़्यादा वेरी पुअर इनिशियल कॉन्टैक्ट विच विल बी इमिडिएटली। ठीक है, एट द टेम्परेचर। तो ये जो सारा प्रोसीजर होता है वो किसके अंदर होते हैं, हमारे इस रिले में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही मेरा हीट क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, द हीट जनरेटेड बाय द क्या हो जाएगा, वो हाई जो लोकल करंट या ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो रहेगा वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, है ना, डिकम्पोज करेगा। तो प्रोसीजर एंड ऑफ प्रोसीजर गैस विच कैन बी यूज डिटेक्ट द वाइंडिंग फॉल्ट्स। ठीक है, एंड बुकर्स रिले ऑपरेट ओनली द प्रिंसिपल। बुकर्स रिले जो रहता है ओनली सिर्फ ऑपरेट करता है प्रिंसिपल पर। अभी जो मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल बताया, इस प्रिंसिपल पर वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक, इसके बाद में एक कंस्ट्रक्शन ये कैसा बना है, ये इसका मैं आप लोगों को डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, कभी भी आपको कुछ प्रैक्टिकल करने से पहले आपको उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना पता है। आप प्रैक्टिकल करने पहुंच गए लेकिन आपको उसके बारे में ABCD नहीं पता, तो आप वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, परफॉर्म करना तो दूर की बात है, पहले आप उसके बारे में जानिए होता क्या है। ठीक है, जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं तो आप उसको कैसे ऑपरेट करोगे। एक साइकिल चलाने के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक साइकिल चलाना है, तो साइकिल चलाने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा ना, साइकिल में पैडल कहाँ पे होता है, ब्रेक कौन सा होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना पहले हमको जानना रहता है, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। वैसे ही क्या है मेरा ये भी जो है वोकल्स रिले का हमको प्रैक्टिकल करने के लिए स्टडी करना पड़ेगा। पहले वोकल्स रिले होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से इसमें सर्किट्स होते हैं, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसके बारे में आपको थ्योरी बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, कैसे इसका प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें आती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मेरा पूरा एक डायग्राम है। ठीक है, मैं डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है अभी, इसमें और कुछ चीज़ें हैं। क्या हो रहा है, ये फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर टैंक। ठीक है, ये हमारे क्या है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर टैंक। ठीक है, ये हमारे क्या है, ट्रांसफॉर्मर टैंक। अब हम यहाँ से ये जो है 2 पॉइंट है, तो अलार्म सर्किट। ठीक है, ये है मेरा अलार्म सर्किट। ठीक, अब देखो ये कंप्लीट मेरा जो वोकल्स रिले है उसका कंस्ट्रक्शन है। जो वोकल्स रिले रहता है वो इस टाइप का बना हुआ रहता है। क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, हम लोग ये चीज देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज किया मैंने डायग्राम में। देखो ये मर्क्यूरी स्विच है, ये जो स्विच है वो क्या है,
और ये जो है हमारा ये जो क्या है कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो दो ये डायग्राम है, ठीक है। अब कंप्लीट, अब देखो ये जो है वो क्या है ड्रॉइंग प्लग है, ये जो प्लग ये यहाँ पे जो लगा है वो क्या है ड्रेन प्लग है, ठीक। और क्या ये जो है ये इसका ट्रिप सर्किट है, और ये जो ऊपर वाला जो सर्किट है वो किसका है अलार्म सर्किट है, अलार्म सर्किट है, ठीक है। जैसे ही ट्रिप होगा तो ये सर्किट या जो सर्किट है वो क्या करेगा इंडिकेट करेगा और अलार्म बजेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो मेरा क्या है फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मर टैंक है, एंड यहाँ से जो हो रही है प्रोसेस जो रहेगी वो हीटिंग होगा, ठीक। तो ये इतने सारे टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ये होता कैसा है, ओके। सबसे पहली चीज है वेना, क्या होता है ये माइनर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या होता है कैसे इसको ऑपरेट करते हैं या क्या उसमें चीज़ें होती है। वेना सबसे पहले क्या होता है माइनर फॉल्ट होता है, ठीक है। माइनर फॉल्ट मतलब बहुत हल्का सा फॉल्ट होता है, ज़्यादा इसमें नहीं होता है। और क्या होता है टू करंट लीकेज होता है, करंट लीकेज सम ऑफ द ऑयल ट्रांसफार्मर एंड सम वेपर्स कलेक्ट करता है इन द टॉप ऑफ अ चैम्बर, ठीक है, एंड पासिंग टू द कंजर्वेटर टैंक, पास करता है कंजर्वेटर टैंक। वेना जो प्री डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ वेपर्स एक्यूमुलेट इन द टॉप ऑफ द चैम्बर एटीसी, ठीक है। तो ये जो मेरा कंप्लीट किया चैम्बर टैंक है, ठीक। उसके बाद क्या चीजें होता है कंस्ट्रक्शन में, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है ऑयल लेवल फॉल्ट्स। ऑयल लेवल जो रहता है वहीं पे क्या होता है फॉल्ट हमारा पता चलता है कि क्या फॉल्ट है उसको, ठीक। और होता है जो मर्क्यूरी टाइप जो रहता है स्विच अटैच होता है फ्लॉट स्टील, मर्क्यूरी टाइप में जो है ये मेरा स्विच क्या है इससे अटैच है, ठीक है। कहाँ से अटैच है, जो फ्लॉट टाइप में जो अटैच है वही चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है द मर्क्यूरी टाइप स्विच अटैच टू द फ्लॉट टिल्ड एंडर टू क्लोज अलार्म सर्किट। जैसे ही बंद होता है अलार्म सर्किट क्लोज करता है अटैच होता है ये किससे जो मेरा अलार्म सर्किट है, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या एक दूसरे से कनेक्ट है तभी तो वो ऑपरेट कर पा रहा है ना। एंड रिंग द बेल, ठीक है। जैसे ये बंद होता है तो क्या ये जो मेरा मेटेलिक स्विच है अब ये क्या ऑन कर दिया हमने, तो ये स्विच कैसे काम करेगा, जैसे कोई भी फॉल्टी कंडीशन आएगा तो ये स्विच जैसे ही क्लोज होगा तो ये अलार्म बजना क्या हो जाएगा बेल बजना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें होते हैं देयर पहले द ऑपरेट करता है नोन दैट द इन द सम ऑफ इंस्पेसेंट फॉल्ट जो रहता है इन द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में क्या बोलता है कि द ट्रांसफॉर्मर इज अ डिसकनेक्टेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल होता है एंड द गैस सैंपल इज अ टेस्टेड। क्या बोल रहा है जो ट्रांसफॉर्मर जो रहता है, ठीक है, हमारा जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही डिसकनेक्ट होता है कब पॉसिबल होता है जब जैसे ही मेरा गैस सैंपल क्या होता है टेस्टेड होता है, ठीक है। गैस सैंपल जो रहता है उसको क्या करते हैं यूज करते हैं, जैसे ही वो टेस्टेड होता है टेस्ट करने से हमको क्या करता है पता चल जाता है। टेस्टिंग ऑफ अ प्रोवाइडेड क्लू रिगार्डिंग ऑफ द टाइप ऑफ इंसुलेशन फेलियर होते हैं, बकल्स रिले गिव द अलार्म ऑफ सो दैट द ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिसकनेक्टेड बिफोर द इंसिपेसेंट फॉल्ट ग्रोस इनटू अ सर्वर, ठीक है। और क्या चीज करता है रिलीज करता है cock is provided to the top of a chamber, so after operation, ठीक, after operation to pressurize the chamber can be released and the gas emitted to allow chamber of a relief करता है with the oil, ठीक है। इतना कुछ समझ आया। उसके बाद इसमें और क्या चीजें होती है कंस्ट्रक्शन में आपकी ये हम लोग देखते हैं। वैन जैसे जो फॉल्ट होता है, ठीक है, फॉल्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इसे क्या होता है जो यहाँ पे जो भी फॉल्ट आएगा वो क्या होगा लार्ज वॉल्यूम इज इनवॉलेटेड होगा, ठीक है। और क्या होता है कंटेनिंग जो मर्क्यूरी जो स्विच जो रहता है वो माउंटेड होता है हिंज टाइप में और फिल्ड होता है। ट्रिप कोयल जो रहता है वो जैसे ही एनराइज्ड होता है, जैसे ही मेरा ट्रिप कोयल क्या हो रहा है एनराइज्ड हो रहा है तो देयर द आफ्टर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर क्या करता है रिमूव करता है ऑफ द सर्विस, ठीक है। ये मतलब जो भी इसका सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसफॉर्मर वहां से क्या करेगा रिमूव करेगा, ठीक। तो ये सारा पहले किस
इसके अंदर आएगा कंस्ट्रक्शन। इसके बाद और क्या चीज़ें आती है, मेन इसका जो एडवांटेजेस होता है वो क्या होता है, इसमें मेन एडवांटेजेस जो होता है बोकल्स रिले में इज द इंसिपिसेंट जो फॉल्ट होता है, जैसे फॉर दिस एग्जांपल बिटवीन टर्न्स फॉल्ट होता है, और टर्न्स मतलब जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उसके बीच जो फॉल्ट्स आते हैं, या कोर हीटिंग्स के बीच, सो में एनेबल ऑफ अ ट्रांसफार्मर टू बी टेकन आउट ऑफ अ सर्विस बिफोर सीरियस डैमेज occurs, ठीक है। and next however Buckles relay have some limitation also given below, and only faults जो faults होता है, only faults below oil level are detected for the faults above the oil level, this is relay is a equipment, ठीक। नेक्स्ट इसमें क्या एडवांटेजेस और हो सकता है, जो रिले जो रहता है डू नॉट प्रोटेक्ट नहीं करता है कनेक्टिंग केबल्स को, विच मस्ट देयर फॉर हैव अ सेपरेट करता है प्रोटेक्शन, ठीक है। सिर्फ वो जो इसमें केबल्स यूज कर रहे हैं उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है सेपरेट करके रखता है पूरे, मतलब कंप्लीटली वो क्या करता है सेपरेट करता है प्रोटेक्शन को, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या होता है वो देखो, और क्या इसमें एडवांटेजेस हो सकता है, सेटिंग ऑफ मर्क्यूरी स्विच कैन नॉट बी वेरी सेंसिटिव अदरवाइज कैन बी फॉल्स ऑपरेशन बाय वाइब्रेशन, ठीक है। वाइब्रेशन जो रहता है उसमें एंड क्या करता है, अर्थ क्यूक में मैग्नेटिकली जो शॉक होता है ऑफ द पाइप सेटिंग ऑफ द बर्ड्स एटीसी, मैग्नेटिकली शॉक मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे पाइप में टैंक है, टैंक में क्या रहेगा पाइप रहेगा, तो मैग्नेटिकली वो शॉक लगने का क्या रहता है उसमें डर रहता है, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं, इसमें जो रिले जो रहता है वो बहुत ही स्लो होता है, मिनिमम वो ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग टाइम जो रहता है वो अबाउट 0.1 सेकेंड एवरेजिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम उसका क्या रहता है 0.1 जो रहता है वो क्या रहता है उसका ऑपरेटिंग 0.1 सेकेंड ऑपरेटिंग टाइम रहता है, एवरेज टाइम 0.2 सेकेंड, दिस इज अ नॉट डिजायर, ये मेरा क्या है ऑपरेटिंग टाइम, अगर आपको ऑपरेट करने में टाइम लगेगा कितना रहेगा 0.1 सेकेंड, और 0.2 सेकेंड किसके लिए रहेगा, वो क्या चीज़ के लिए होगा 0.2 सेकेंड, क्या किस चीज़ के लिए, एवरेज जो टाइम रहेगा उसका, ठीक है। इसका जो एवरेज टाइम होगा, एवरेज टाइम वो 0.2 सेकेंड देगा, ठीक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बोकल्स रिले होता क्या है उसके बारे में कुछ थ्योरी देख ली है हमने, ठीक है। इसके बाद उसका प्रिंसिपल देखा, कभी भी अगर आपको प्रैक्टिकल्स में आपको लिखना है तो सबसे पहले आप एम बताएंगे, ठीक है। एम बताने के बाद आप अगर कंस्ट्रक्शन तो हम प्रैक्टिकल में परफॉर्म नहीं करते, वो तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहली चीज़ ये डायग्राम मैं रफ करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें बनाने में वो बता रही हूँ। तो मैंने बता दिया, ठीक है। ऑपरेटर से रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होती हैं कंस्ट्रक्शन में, आप वो बता रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में क्या होता है, इतना सारा कुछ आपको बताया थ्योरी, ठीक है, कैसे काम करता है। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया बोकल्स रिले जो रहता है वो गैस इंसुलेटेड रिले है, मोर देन हैविंग रेटिंग जो रहता है वो 500 kV तक हम उसको यूज़ करते हैं, सच इज द कैन ऑनली फिल्टर्ड होता है, ट्रांसफार्मर इक्विपमेंट कंजर्वेटेड। तो ऐसा आप पूरा क्या करोगे, जो भी मैंने कंप्लीट आपको बताया थ्योरी वो, और जो एक छोटा सा डायग्राम बनाया था कंजर्वेटेड टैंक शॉर्ट सर्किट अलार्म ऐसा, तो वो डायग्राम बना के आप इसको पूरा बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या क्या बताओगे, जो मैंने अभी बताया, व्हेनेवर फॉल्ट अकर्स इनसाइड द ट्रांसफार्मर द ऑयल टैंक, क्या से, तो जो जितना भी मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बताया वो आप इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद आपको क्या बताने का है,
कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने क्या किया, बकायदा आपको डायग्राम बनाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के थ्रू आपको जो थ्योरी मैंने इसको बताया है वो शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इतना कुछ तो आपने कर लिया, ठीक है, एक प्रैक्टिकल। अब उसके बाद आपको प्रिकॉशन, प्रिकॉशन क्या क्या चीज़ें होती है आपको वो बताना पड़ेगा, किस किस चीज़ों का हमको प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन में आप क्या क्या बताएंगे, द कनेक्शन इन द सर्किट शुड बी प्रॉपर एंड टाइट होना चाहिए। जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो क्या होना चाहिए, शुड बी प्रॉपरली, अच्छे से होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। अप्लाई करेगा वो लो वोल्टेज एट लो फ्रीक्वेंसी, चेक करेगा प्रॉपरली जो फंक्शनली सर्किट में है, केयरफुली मेजर करेगा द फेस लाइन वोल्टेजेस को। तो ये 3-4 आप क्या बताएंगे, प्रिकॉशन। लास्ट प्रिकॉशन रहेगा आपका, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स को आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, जब भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको जब ये नीचे कहा जाएगा तो आपको ये सारा चीज आपकी फाइल्स में होने चाहिए, ठीक है। तो वोकल्स रीडिंग के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर इसका प्रैक्टिकल हो पाता है, पॉसिबल होता है, देखते हैं अगर होता है तो फिर हम आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम इसका स्टडी देंगे, नेक्स्ट हम लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू आगे का जो भी है उसका हम वो देखते हैं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।